I wonder if it's haunted. अगर तुम अपने फैमिली से प्यार करते हो तो रात को लाइट्स बंद करके मत सो। जो भी आत्माएं उनके घर में मौजूद थी वो पेरेंट फैमिली के कोई भी सदस्य को, मेंबर को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी और इसी कारण से पेरेंट फैमिली को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। पेरेंट फैमिली को अंदाजा भी नहीं था कि उनके आने वाले समय में इस घर में मौजूद सबसे ज्यादा शक्तिशाली भूत से उनका सामना होने वाला है। कि अब शुरू होने वाला था इस फैमिली का सबसे बड़ा नाइटमेयर, इस कहानी का वो पार्ट जिसने द कॉन्जरिंग को द कॉन्जरिंग बनाया। सो हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने पार्ट 1 में देखा कि बादचीवा कौन थे, उस घर में पेरेंट परिवार के साथ क्या क्या हुआ, वो सब कुछ जो था वो तो इस कहानी का पहला पहलू था। आज हम जानेंगे उस कहानी का दूसरा पहलू, पार्ट 2 ऑफ द डार्क ओरिजिन ऑफ कॉन्जरिंग। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो अभी जाके देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 2 में आपको कुछ नहीं समझने वाला। तो जाओ अभी पार्ट 1 देख के आओ। बादचीवा अपने समय की एक आम महिला थी। वो पड़ोस के बच्चों की देखभाल करती थी, उनके साथ खेलती कूदती थी। लेकिन जब एक बच्चा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया तब पूरी शक की सुई उसी की तरफ आ गई। कोई सबूत ना मिलने के बावजूद भी उसको समाज ने दोषी मान लिया और इल्जाम लगा दिया उस पर एक हत्या का, जादू टोने का। उसे कोर्ट ने तो बरी कर दिया था, लेकिन समाज ने उसे चुड़ैल साबित कर दिया। अधिकतर लोग उसके ऊपर बिना सोचे समझे ही इल्जाम लगाने लग गए, क्योंकि एक समय में वो कहीं ज्यादा खूबसूरत थी, जवान थी और बहुत ज्यादा पैसे वाली थी। आसपास की औरतें उससे जलती थी, मर्द उसे समझ नहीं पाते थे। जैसे ही एक ट्रेजेडी हुई तो उसके ऊपर बीच का ठप्पा लगाने सबसे पहले यही लोग आए। वो एक प्राइवेट स्टेट में रॉयल जिंदगी जी रही थी, लेकिन आम लोगों ने उसे समाज से बाहर करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ा। और इसी बदनाम इतिहास की वजह से, इसी झूठे इल्जामों की वजह से आज भी उस स्टेट में जो भी इंसान आता है उसे बादचीवा परेशान कर देती है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि मुझे इस चुड़ैल के बारे में कैसे पता है, इसके इतिहास के बारे में कैसे पता है, साल 1812 के बारे में कैसे पता है। मुझे ये सब पता चला एक किताब से जो लिखी थी एंड्रिया पैरन ने। 5 बहनों में से सबसे बड़ी बहन जो खुद इस घर में रहकर आई थी। और इस चुड़ैल के ऊपर जो भी इनकाउंटर किया गया था, जो भी एग्जॉर्सिज्म उस घर में किए गए थे, वो सब एंड्रिया पैरन के आंखों के सामने हुई गई थी। इस किताब में एक पॉइंट था कि बादचीवा को सबसे ज़्यादा दर्द तब हुआ जब उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए। वो अकेली थी, बदनाम थी और अंदर से पूरी थक चुकी थी। साथ ही एंड्रिया ने एक और चीज़ मेंशन की कि बादचीवा की जो आत्मा थी वो उसकी मदर कैरोलिन से बहुत नफरत करती थी। बादचीवा एंड्रिया की माँ को कंपटीशन मानती थी। वो चाहती थी कि इस फार्म हाउस में केवल एक ही औरत रहे और वो थी बादचीवा। और इसीलिए बादचीवा कैरोलिन को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी और उसे रास्ते से हटाना चाहती थी। और जब इस फैमिली के साथ होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी हद से ज़्यादा बढ़ गई, तब एंट्री होती है उस समय के सबसे महान और मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की, एड और लॉरेन वॉरेन। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे मन में अभी भी ये सवाल आ रहा होगा कि मकान बेचते टाइम कि उनको ये कहा गया था कि लाइट्स बंद करके मत सोना वरना वो जाग जाएगी। उसके बावजूद भी पेरेंट फैमिली ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? क्योंकि उनको ये फार्म हाउस मिट्टी के दामों पर मिला था, जहाँ जिस कीमत पर उनको एक कमरे का मकान तक नहीं मिलता था, वहाँ पर उनको एक पूरा का पूरा रियल इस्टेट का एम्पायर ही मिल गया। एक बड़ा सा मकान, एक लॉन, बड़ा सा गार्डन। तो भाई इतना बड़ा डील तो कौन ही छोड़ेगा। और इसी डील का उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा। रात के टाइम कैरोलिन को वो आत्मा जलाने की कोशिश करती थी। जब सुबह कैरोलिन उठती थी उसके शरीर में बोन्स के निशान होते थे। रात में वो आत्मा, मतलब बादचीवा की आत्मा, कैरोलिन को मारा करती थी ताकि सुबह उठ के वो उसके चेहरे पर पिटाई के दाग पाया करे। जब एड और लॉरेन वॉरेन ने इस घर में अपना पहला कदम रखा तो इस घर की एनर्जी से ही उन्हें ये समझ आ चुका था कि पेरेंट फैमिली किसी मामूली आत्मा से नहीं भिड़ रहे। इस घर में बहुत सारी डार्क एनर्जी है। उन्होंने इस पूरी जगह के इतिहास को समझा, हर चीज़ के बारे में स्टडी की और वो समझ गए कि ये कोई जगह नहीं है, ये जगह खुद जिंदा है और उसके अंदर आत्मा है जिसका नाम है बादचीवा। उसने कैरोलिन को मारना, परेशान करना, घायल करना और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। जब वॉरेंस ने उस घर में क्लींजिंग शुरू, मतलब होली वाटर छिड़का, प्रेयर्स चालू की, एग्जॉर्सिंग टाइप के प्रोसेसेस चालू किए, तब बादचीवा और ज़्यादा तिलमिला गई। उस घर के लाइट्स टूटने लगे, फर्नीचर हवा में अपने आप उड़ने लगे। कैरोलिन पूरी तरीके से पोजेस्ड हो गई। इन सब चीज़ों से निपटने के लिए, इस फैमिली को फ्री करने के लिए वॉरेंस ने एक फैसला लिया। उन्होंने ये फैसला लिया कि हम इमरजेंसी एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करेंगे, वो भी इसी घर के तहखाने में।
लॉरेन ने जैसे ही ये करने के लिए कैरोलीन के सामने बाइबल खोला, कैरोलीन की आंखें पलट गई, उसकी आवाज़ बदल गई और चीख के बोली कि ये मेरा घर है। ऐसा लग रहा था जैसे कैरोलीन के गले से बातचीवा की आवाज़ निकल रही हो। ये एग्जॉर्सिज्म कई घंटे तक चला। कैरोलीन शांत हो गई। ऐसा लगा कि बातचीवा ने उसका शरीर छोड़ दिया है। लेकिन एंड्रिया ने अपने बुक में बताया कि बातचीवा ने ना ही इस घर को छोड़ा, ना ही उसकी माँ को छोड़ा। बस वो कुछ देर के लिए शांत हो गई और ये बात एड और लॉरेन वॉरेन को भी पता थी, क्योंकि इस पूरे घटने का, इस पूरे किस्से का उन्होंने अपने बुक में बहुत खास तरीके से जिक्र किया है। हालांकि उनके पैरानॉर्मल एक्टिविटी की फाइल में ये सबसे अनोखा केस था, पर इसके आगे एक और पहलू आता है ये कहानी में। जब पैरेंट परिवार ने इस घर को छोड़ दिया था तो उनके बाद इस घर को खरीदने के लिए एक और औरत आई जिनका नाम था नॉर्मा सिडली। और जब उन्होंने इस चीज़ के बारे में पढ़ा, इसके एग्जॉर्सिंग प्रोसेस के बारे में उनको पता चला, तो उन्होंने इस घर के हॉन्टेड हिस्ट्री को और स्टडी किया। फिर उन्होंने इस घर का इतिहास और समझा और उन्होंने एक चीज़ पाई कि इस घर के इतिहास के रिलेटेड सारी चीज़ों को मिसलीड किया गया है। बहुत सारे मौतें जो किसी शहर के कोने में हुई गई थी, वो केस को इस घर के केस से जोड़ दिया गया और करीब 2-3 साल तक इस घर में रहने के बाद उनको कोई भी आत्मा ने परेशान नहीं किया, ऐसा उनका दावा था। एनीवे, जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी तब जाके लोगों को इस घर के बारे में पता चला, इस घर में हुई गई घटनाओं के बारे में लोगों को पता चला। और आखिर में इस घर की सच्चाई आज तक कोई भी नहीं जानता। जो फिल्मों में दिखाया जाता है लोग उसी पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन एड और लॉरेन वॉरेन ने इन सारी घटनाओं के बारे में अपने फाइल्स में जिक्र किया था। पैरेंट परिवार के साथ जो भी घटनाएं हुई थी उन सब के बारे में उन्होंने अपने फाइल्स में लिखा गया था, और वो भी कुछ झूठ नहीं था, क्योंकि उनके पास उनके इन्वेस्टिगेशन का एक एक स्टेप का प्रूफ था। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि नॉर्मा को उस घर में कोई भी पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं? और आपको क्या लगता है कि बातचीवा सच में एक बुरी आत्मा थी, क्या समाज के लोगों ने मिलके उसको एक झूठे इल्ज़ाम के मामले में फंसा दिया था? कमेंट करके बताना। दी डार्क ओरिजिन की कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी करना है आपका मन का करो।